नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। मैं हूं आपके साथ में प्रीति अधिकारी। आप देख रहे हैं चर्चा की खास सीरीज सावन के सोमवार। सावन का पावन महीना चल रहा है और देश भर में शिव भक्ति की अद्भुत तस्वीरें देखने को मिल रही है। हर तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। लाखों श्रद्धालु कावड़ उठाकर अपने आराध्य भगवान शिव के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े हैं। तो कोई तपती सड़क पर नंगे पैर चल रहे हैं, तो कोई कंधे पर कावड़ और उसमें पवित्र गंगा जल लेकर अपने शिव धाम की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर एक शिव भक्त इतनी लंबी और कठिन यात्रा नंगे पैर कैसे कर सकता है? इसके पीछे सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या फिर कोई ऐसा संकल्प जो भक्त को हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति देता है? जानेंगे चर्चा के खास एपिसोड। दरअसल कावड़ यात्रा को भगवान शिव की भक्ति, गंगाजल और संकल्प से जुड़ी एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा माना जाता है। श्रद्धालु पवित्र नदी से जल लेकर कावड़ में धारण करते हैं और उसे अपने क्षेत्र के शिव मंदिर या शिव धाम में भगवान शिव को अर्पित करते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान कई कावड़िए नंगे पैर चलने का संकल्प लेते हैं। उनके लिए ये सिर्फ पैदल चलना नहीं बल्कि तप, त्याग, अनुशासन और भोलेनाथ के प्रति समर्पण की भावना है। रास्ता लंबा हो सकता है, पैरों में छाले पड़ सकते हैं, शरीर थक सकता है, लेकिन मन में एक ही विश्वास रहता है, महादेव का नाम हर साथ हर मंजिल पर। शिव भक्ति की यही सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत बात है कि यहाँ भक्त और भगवान के बीच दिखावे से ज्यादा भाव का महत्व माना जाता है। उन्हें भव्य राजमहल नहीं बल्कि एक लोटा जल और सच्चे मन से की गई भक्ति ही प्रिय मानी जाती है। शायद यही एक वजह है कि कावड़ियां भी अपनी यात्रा सुख सुविधाओं को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने संकल्प के आगे चलता रहता है। उनके कंधे पर रखी कावड़ सिर्फ गंगा जल का भार नहीं होती बल्कि उनके विश्वास, मनोकामना और भोलेनाथ के प्रति समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। किसी कावड़ी ने परिवार की खुशहाली के लिए संकल्प लिया है, कोई अपनी मनोकामना पूरी होने पर महादेव का आभार जताने निकलता है, तो कोई हर साल अपनी आस्था और परंपरा को निभाने के लिए कावड़ यात्रा करता है। यानी हर कावड़ के पीछे एक कहानी, हर कदम के पीछे एक भावना और हर जयकारे के पीछे महादेव का अटूट विश्वास होता है। जब रास्ता मुश्किल होता है तो यही आस्था उसे आगे बढ़ाती है और जब सैकड़ों किलोमीटर का सफर पूरा करके वह शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करता है तो उसके लिए शायद उस क्षण भर सारी थकान, सारे दर्द, सारी मुश्किलें छोटी पड़ जाती है। और शायद यही एक वजह है कि कावड़ यात्रा को सिर्फ एक धार्मिक यात्रा के रूप में देखना, इसकी भावनात्मक गहराई को समझा नहीं होगा। ये लाखों शिव भक्तों के लिए संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर महादेव का नाम है, हर मुश्किल में विश्वास है और हर मंजिल पर शिव के चरणों में समर्पण। तो सावन के इस पावन महीने में जब आपको कोई कावड़ या सैकड़ों किलोमीटर नंगे पैर चलता दिखे तो सिर्फ उसके पैरों के छाले मत देखिएगा, उसके कंधे पर रखी कावड़ और उसमें रखा गंगा जल और उसके मन में बसे महादेव के प्रति प्रेम का विश्वास महसूस कीजिएगा। क्योंकि किसी के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर है तो किसी के लिए ये अपने भोलेनाथ तक पहुंचने की भक्ति की राह। आज चर्चा के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।